Okay. So let's get into chapter 4. और चौथे अध्याय में चलते हैं। Now this is a very important chapter. और ये अध्याय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। Okay. Now we learned about the importance of sharing gospel. और हमने सीखा है सुसमाचार बांटने के महत्व के बारे में। Then we learned about what is the gospel. और हमने उसके बाद सीखा कि सुसमाचार क्या है। Then we also learned about how the Holy Spirit will work miracles through, when we are witnessing to people. और हमने इस बात को भी सीखा कि जब हम लोगों के सामने गवाही रखते हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कारों को, चिन्हों को दृढ़ करता है। Then we also saw that we have to minister in power and love. और हमने इसके बाद में ये भी सीखा कि हमें जब सेवा करना है तो सामर्थ और प्रेम दोनों में संतुलन मिलाकर करना है। Yet we don't share the gospel. और फिर भी हम सुसमाचार नहीं बांटते हैं। Now in this chapter we're going to learn about the reasons why some of us hesitate or stop from sharing the gospel to others. और इस अध्याय के अंदर में हम इस बात को सीखेंगे कि क्यों कुछ लोगों ने सुसमाचार बांटने में अपने आप को रोके रखा है या उन्हें शर्म महसूस होती है सुसमाचार बांटने में। What are the reasons? और उसके कारण क्या हैं? And then we will also learn how you and I can overcome that problem. और उसके बाद हम इस बात को भी सीखेंगे कि आप और मैं उस समस्या जिसमें हम सुसमाचार नहीं बांट पा रहे हैं उस पे जय कैसे प्राप्त कर सकते So हैं। in this chapter we are dealing with the problem. और इस अध्याय के अंदर में हम समस्याओं को देख रहे हैं And how to overcome the problem. और उस समस्या पे जय कैसे पाना है वो भी हम देखेंगे। So in this list you may be in any of the points. और देखिए ये जो सूची दिया गया है इसमें आप जिस समस्या में है वो सूची कहीं ना कहीं हो सकती है। Let's learn how we can overcome our challenges. और लेकिन हम सीखेंगे कि हम अपनी चुनौती पर जय कैसे पा सकते हैं। Number one reason why we don't share the gospel is not knowing what to say. और सबसे पहला कारण के सुसमाचार क्यों नहीं बांटते हैं क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या कहना है। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है। I don't know what to say. और मुझे नहीं पता क्या बोलना है। Right? The reason sometimes we don't know what to say is because this fear is because of the ignorance about the gospel. We don't know the gospel of Jesus Christ. और देखिए कई बार के ये जो डर है कि मुझे नहीं पता है वो कारण क्या है उसका, वो सुसमाचार के प्रति हम अज्ञान रहते हैं, हमें नहीं पता है कि सुसमाचार क्या है। So we may be just believers, और हम केवल एक विश्वासी मात्र होंगे, but we don't know the real message, what Jesus did for us. और लेकिन हम उस असली संदेश को नहीं जानते होंगे कि यीशु ने मेरे लिए या हमारे लिए क्या किया है। We don't know what to share. और हमें ये नहीं पता होगा कि मुझे बांटना क्या है, What should I say? और मुझे कहना क्या है, And how should I say it? और कैसे कहना है। So sometimes because of that fear, we'll keep quiet. और इसी वजह से कई बार उस डर के वजह से हम अपना मुंह बंद रखते हैं। I don't know what to say. मुझे नहीं पता क्या बोलूं। But how can we overcome this? लेकिन इस पर हम कैसे जय पा सकते हैं। Learn some practical ways to share the gospel. और सुसमाचार बांटने के कुछ व्यवहारिक तरीकों को सीखें, Prepare, और तैयार करें, practice, और अभ्यास करें, practice in your own time. और अपने समय के अंदर में अभ्यास करें। Practice with your friends. अपने मित्रों के साथ अभ्यास करें। Then you can, or now that you have so many people around you, practice with each other, role plays. और देखिए जब आप अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपस में आप अभ्यास करिए उन बातों को। Ask difficult questions. और मुश्किल सवालों को एक दूसरे से पूछें। Watch good videos that can help you get a good answer to certain questions. और अच्छे चल वीडियोस को देखिए जो आपके कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपकी सहायता करेंगे। Prepare yourself by reading the word. Be able to give a good response to questions. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा अपने आप को तैयार करिए ताकि जब लोग प्रश्न करें तो आप उन्हें अच्छे वचन से उत्तर दे सकें। We started this course by reading 1 Peter 3:15.
और देखिए पहला पत्र 3:15 पढ़कर हमने इस कोर्स को आरंभ किया। Be ready to give a defense और तैयार रहो अपने बचाव के बातों को कहने के लिए, for the hope that is within you. और उस आशा के कारण जो तुम में वास करता है। Okay, who has the mic? और किसके पास माइक है? Okay, what's your name? Janiksha. Sorry. Janiksha. Janisha, why do you believe in Jesus? आप यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं? You say it in the mic. माइक से बोलिए, क्यों विश्वास करते हैं Why, यीशु why पर? do you believe in Jesus? और यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वो मेरे पापा के लिए मरा और मेरा पिता है वो। Okay. Kab mara? No, this is the questions they'll ask. No. और देखिए यही प्रश्न तो पूछेंगे, कब मरा था? It's a simple question. Am I asking any... Sharon, you try. Why do you believe in Jesus? I believe in Jesus because he died for my sins and he brought a real change in my life When did he die for your sins? 2000 years ago. So how is it right now you believe in him? Because after he died, he didn't just die, but he resurrected. And there's historical proof of this. Where is the historical proof? There is an empty tomb. How many? I'm only asking one-word questions. Where is the empty tomb? Jerusalem? Did you go to Jerusalem? No? Have you been to Jerusalem? No. So how you know there's an empty tomb there? Because I've read about it. I also read many books. Have you not read that there's an empty tomb? No, I haven't read about empty tomb. I'll recommend you a book. Give it to brother, give it there. बताइए आप क्यों विश्वास करते हैं? Arpan. Arpan, no? Yes. Jesus. Very good. Okay, बताइए आप परमेश्वर में क्यों विश्वास करते हैं? Because he is the actual God and only one, and he died for my sins 2000 years ago at the cross. So now your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हो गए अब? Yes, How do you know that? आपको कैसे पता? it is written in the word, What word? the Bible. How do you know the Bible is true? कैसे पता कि बाइबल सत्य है? Um, Why should I historic- read the Bible? Give me some other book. Tell me something else. और Bible मेरे I को- don't want. और क्यों मुझे बाइबल पढ़ना है? मुझे कुछ और बताओ, कुछ और किताब दो। How do you know your sins are forgiven? Yesterday I saw you doing something wrong. और आपको कैसे पता कि आपके पाप क्षमा हो गए? कल नुक्कड़ पे खड़े होके तो कुछ और कर रहे थे। I would say that Hold on. Respect the person who's speaking. Yes. I will say that that he, even if I do sin today, I have to repent about it, and he is the only one who forgives our sins. Very good. Very good. So he's the only one who forgives sins. और Yes. केवल वही है जो What if क्षमा कर सकता है। what if I go to the temple close by? और यदि मैं बाजू वाले मंदिर में I जाऊं don't तो, mind eating for 2-3 days. Without eating 2-3 days. और बिना 2-3 दिन खाए बिना उपवास में भी Will रह my सकता sins हूं, be forgiven? क्या No, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? Why? No. क्यों? because it is an idol. It is not a real God. Okay. Sorry The for answer, being rude. the answer no was good. But Rude. the line after that was too Rude. strong, right? और But it's okay. जो Good. ना कहा वो ठीक था, लेकिन उसके बाद में जो अगली पंक्ति आपने कही वो थोड़ी सी जो थी कठोर थी। So now you prepare and now did we practice? क्या हमने अभी अभ्यास किया? Yes. You know what I used to do when I was in Bible college? और आप जानते हैं जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो मैं क्या करता I था? used to catch one boy and tell him to sit down. और एक लड़के को पकड़ता और उसको बैठा देता I tell him, you be very angry with me. और मैं कहता था मुझसे जितना गुस्सा कर सको करो, If you want to slap also, you slap. और यदि मुझे मारने का भी मन करे तो मार लेना, But you ask me very difficult questions. और लेकिन मुझसे कठिन से कठिन प्रश्न करना And I will give a response to that. और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
By mistake, I hit him. That is a different story. और गलती से मैंने उसको मारा, वो अलग कहानी है। But then I'll tell him, okay, you be good person. You know, you have some sickness, and you have lost your, will to live. और देखिए फिर मैंने वार्तालाप को बदला, मैंने कहा कि मान लो तुम एक बीमार इंसान बन हो और तुमने जीने की इच्छा को खो दिया है, So I'm sharing the gospel with you. और मैं तुम्हारे साथ सुसमाचार बांट रहा So you हूँ, ask me some good questions. और तुम मुझसे अच्छे प्रश्नों को करना। So I used to practice with the Bible college students. और मैं बाइबल कॉलेज के छात्रों के साथ अभ्यास करता था। Then when they got fed up of me, और जब वो लोग मुझसे थक गए, तंग आ गए, I used to practice in front of the mirror. और मैं आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करने लगा। I'll only say this, I'll only be angry, I'll only be sad, everything I'll do. और सब कुछ मैं ही करता था, प्रश्न भी मैं ही करता, जवाब भी मैं करता, गुस्सा भी मैं करता, नाराज भी खुद ही पे हो लेता। But it was practicing. और लेकिन मैं अभ्यास करता था। So on Friday, we'll do some real practicing. और लेकिन शुक्रवार को हम असली अभ्यास करते थे। Okay, so the biggest problem is not knowing what to say. और देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कहना क्या है। See, Arpan did well, Sharon also did well. What's your name? Jenisha. What? Jeniksha also did well. और तीनों ने अच्छा किया, But only to a certain point. और लेकिन कुछ बिंदु तक। Right? But we must be able to give the answers. और हमें तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना है। Now, it's not easy. और ये आसान नहीं है। But as we keep doing it, we Or- will know what to speak. और लेकिन जैसे हम करते चले जाते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या उत्तर देना है, क्या कहना है। Now, I asked Arpan, if I go to another place and I pray, और मैंने अर्पण से कहा यदि मैं दूसरे मंदिर में जाकर प्रार्थना करूं, I fast and pray, मैं उपवास के साथ प्रार्थना करूं, will my sins be forgiven? क्या मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? The good thing he did was, first thing he said is no. और देखिए अच्छी बात है, पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं, That is the truth. और वो सत्य है। But then the next thing was, because they are idols, they cannot do anything. और what लेकिन he said. अगली पंक्ति जो उन्होंने कहा कि वो मूर्ति है और वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। And so what happens is that person may get offended. और क्या होगा, वो व्यक्ति जो सुनेगा वो चोटिल हो जाएगा। And he may say, even for you, even what you're believing in, even what Christianity believes in, और देखिए वो कहेगा कि अरे मसीह विश्वास में भी you तो है, also have a cross. और तुम्हारे यहाँ भी तो क्रूस है, You also have people going and touching the cross. और तुम्हारे यहाँ भी तो लोग जाते हैं क्रूस को छूते हैं। And sometimes we won't know what to say. और हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या कहना है। So remember this, we prepare, और हमेशा याद रखें, हम तैयार करते we हैं read the word, और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते we हैं, prayerfully go out to minister to people. और हम प्रार्थना पूर्वक बाहर जाके लोगों के मध्य कार्य करते हैं। In the book of Acts, it writes that the Holy Spirit will tell us and remind us what to speak and what not to speak. और पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। I said this before. और मैं पहले भी कह चुका हूँ, What we have, और जो हमारे पास है, the Holy Spirit will take that and use it. और पवित्र आत्मा उस चीज को लेकर इस्तेमाल करेगा। Now, if I've never read the book of Isaiah, और यदि मैंने यशाया की पुस्तक कभी जीवन में पढ़ी ही नहीं है, then I may not be able to quote even one scripture from that from that entire book. और तब मैं उस पूरी पुस्तक में से एक वचन भी लेकर कह नहीं पाऊंगा। So when I'm giving a response, maybe, I'm not prepared enough to give a good response. और देखिए जब मैं उत्तर दे रहा हूं तो शायद मैंने अपने आप को अच्छे से तैयार नहीं करा है कि मैं उन सवालों का जवाब दे पाऊं। Once somebody asked me, why do you always, he's an unbeliever, why do you always say word of God, word of God? और देखिए एक अविश्वासी ने मुझसे ऐसा कहा कि तुम हमेशा क्यों ऐसा कहते रहते हो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। So I said, because the word is powerful. What we speak, God will make it happen. और देखिए मैंने उससे कहा कि वचन जो है वो बहुत सामर्थी है, जो कुछ हम कहते हैं परमेश्वर जो है उसे सामर्थी बना देता है। Then he said, how do you know that? और वो कहने लगे तुम्हें कैसे पता है? So that moment
one verse came to me. और उस क्षण में एक वचन मेरे मन में आया, Isaiah 55:11. और यशाया 55 उसका 11, So is my word that comes out of my mouth. और मेरा वचन जो मेरे मुख से बाहर निकलता It है, shall not return back empty, और वो मेरे पास खाली वापस नहीं लौटता है, but it shall fulfill and accomplish the purpose for which it has sent. और जिस उद्देश्य के लिए वो भेजा गया है वो उसको पूरा कर कर ही आता है। Now this person's mind is, oh, God is saying that. और उसका मन में अब ऐसा होने लगा, अरे परमेश्वर यूं कह रहा है। So that means इसका मतलब है when we speak, और जब हम बोलते हैं, what I speak और जो मैं बोलता हूं, is important. और वो महत्वपूर्ण है, And it, you can go on to, minister to that person. और आप और आगे उस व्यक्ति के साथ सुसमाचार की सेवकाई को निभा सकते हैं। So as I kept ministering to him, he began to understand. और जैसे मैं उसके मध्य में कार्य करने लगा, वो उन बातों को समझने भी लगा। Now, the moment I didn't have an answer for that question, और लेकिन जिस क्षण मेरे पास उसके प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, then I'm stuck there. और मैं वहीं पर अटक जाऊंगा, And the other person will feel, oh, okay, he doesn't know, it's okay. Or they may move on. और दूसरा व्यक्ति सोचेगा, अरे इसको पता नहीं है, या तो वो वहीं रुक जाएगा या तो फिर वहां से निकल जाएगा। See, one of the questions I asked Sharon was, how do you know Jesus died? और देखिए, मैंने एक शारोन से प्रश्न पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि यीशु मरा है आपके लिए? So she said, what did he say? There's an empty tomb, is it? और उन्होंने कहा कि एक खाली कब्र है। But a good answer would be, there are 12 secular Roman historians and writers और देखिए, उसका सही और अच्छा प्रश्न उत्तर ये हो सकता कि ऐसे 12 लेखक, संसारिक लेखक हैं जिन्होंने लिखा है that Jesus Christ was crucified next to two criminals. और यीशु मसीह दो चोरों के मध्य में क्रूस पर चढ़ाया गया, And he was crucified in the Mount of Golgotha. और वो गोलगता पहाड़ पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है, And we buried him. और हमने उसे दफनाया। 12 Roman historians wrote it. और देखिए, 12 रोमी इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र किया है। Now, that person may ask me, who are these 12 Roman historians? और वो व्यक्ति शायद मुझसे सब पूछ सकता है, ये रोमी इतिहासकार कौन है भाई? I said, I don't know, और मुझे नहीं पता, but Google knows. लेकिन गूगल अंकल को पता है। Google uncle. Okay. So go to Google, you'll find all the details. और आप गूगल के पास जाइए, सारा विवरण आपको मिल जाएगा, Send it to him. और आप उन्हें भेज दें Read it. और पढ़िए। So what has happened now? और अब क्या होगा? I'm not talking about my own thing. और मैं अब केवल अपने विचारों की ही बात नहीं रख रहा हूं। There was a person और named Jesus. He died on the cross. और एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु मसीह था, जो क्रूस पर मारा गया था। There are many secular historians who wrote about the miracles of Jesus. और देखिए, कई सांसारिक इतिहासकार हैं जिन्होंने यीशु मसीह के चमत्कारों का वर्णन किया है। I don't know if I shared this with you. I had a Muslim friend. और मुझे नहीं पता मैंने आपके साथ इस बात को बांटा है या नहीं बांटा है। मेरा एक मुसलमान I मित्र think I था, shared it in the faith और class. विश्वास के क्लास में शायद बांटा हो। I have definitely shared this in the faith class. You all were sleeping. और मैंने जरूर विश्वास की क्लास में बांटा था, तुम सब सो रहे थे। So I'll say it again. दोबारा से बांट देते हैं। So this boy used to always say, how can God become man? God cannot become man. और देखिए, ये लड़का हमेशा कहता था, कैसे परमेश्वर मनुष्य बन गया? परमेश्वर कभी मनुष्य बन नहीं सकता, It's impossible. और ये असंभव बात है। God is God, man is man. परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। So for about 5 to 6 months, every time I would share the gospel with him, he had a response. और देखिए, 5-6 महीने जब भी मैं सुसमाचार बांटता, वो प्रत्युत्तर मुझे देता। Every day I used to read the Quran. और प्रतिदिन कुरान पढ़ा, Find something in this book. और कुरान के अंदर में खोजा कि कुछ तो मिल जाएगा, I found something. और मैंने कुछ पा लिया। It said that when Moses was standing in front of the bush, और वहां लिखा है कुरान में कि जब मूसा झाड़ियों के सामने खड़ा था, the burning bush, और वो जलती हुई झाड़ी के सामने,
says Allah was in the fire. और वहां लिखा हुआ है कि अल्लाह उस आग में मौजूद था। Next day I met him. और अगले दिन मैंने उससे मुलाकात की I said, you read this verse. और मैंने कहा कि ये आयत को पढ़ो, He read it. और उसने उस आयत को पढ़ा। I said, how can God be in the bush? और मैंने कहा कि कैसे अल्लाह आग में हो सकता है। He's in heaven, he's sitting there, and how can he be in the bush? और वो जो स्वर्ग में बैठा है वो झाड़ी के अंदर में कैसे हो सकता है। Your book is telling, not my book. Your और book. तुम्हारी कुरान में लिखा है, मेरी किताब में नहीं। So he said, God decided to come and stay, be there in the bush. और उसने उत्तर दिया कि परमेश्वर ने निर्णय किया कि वो झाड़ी में आकर वहां रहेगा। He limited himself to come and stay in the bush just to talk to Moses. और मूसा से बात करने के लिए उसने अपने आप को सीमित कर दिया कि वो एक झाड़ी में आकर मूसा से बातें करे। I said, same way, और मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही the son limited himself and came as a baby. और उस पुत्र ने अपने आप को सीमित किया कि एक शिशु के रूप में संसार में जन्म ले। If God can be in the bush, और यदि परमेश्वर झाड़ी में आ सकता है, God can also come as a human being. और तो परमेश्वर फिर एक मानव बनकर भी आ सकता है। There was no response from him. और उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। He said, I don't want to talk to you. और वो कहने लगा, मैं अब बात नहीं करना चाहता I don't तुमसे, like you. मुझे तुम पसंद नहीं आते I अब, don't like Christians. और मुझे ईसाई लोग पसंद नहीं है। After 2 days, he became a believer. और 2 दिन के बाद वो विश्वासी बन गया। The point is, you must know what you're up against. और आपका बिंदु ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके विरोध में खड़े हैं। You should know what to say. और आपको ये पता होना चाहिए कि अब मुझे आगे क्या कहना है। Second one, और दूसरा, feeling that nobody is interested in the gospel. और यह महसूस करना कि सुसमाचार में किसी को दिलचस्पी नहीं है। And this person, everything is good in his life, so he doesn't need the gospel. और ये व्यक्ति, इसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इसको सुसमाचार की आवश्यकता नहीं है। There's no problem for him. और उसके लिए कोई समस्या नहीं है। He's got a good job, he's got a good family, he's got a good house, no problem. और उसको अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, कोई समस्या नहीं है। And in chapter 1, we talked about this. Every person in this world needs a savior. और पहले अध्याय में हमने इस बात पर अध्ययन किया था कि हर एक जन को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। So we must not feel that this other person doesn't need the gospel. और हमें ये महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि बाजू वाले को ये परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। See, the enemy can use this thought. और शैतान, शत्रु जो है, इस विचार का इस्तेमाल कर सकता है। Why you want to speak to him? और तुम इससे क्यों बोलना चाहते हो? Not required. और जरूरत नहीं है। He doesn't have any problem. और उसके पास में कोई समस्या ही नहीं His है। life is good. और उसका जीवन अच्छा चल रहा है। So the enemy knows that if somebody hears the gospel and believes it, they will become believers. और देखिए, शत्रु को पता है यदि किसी के साथ सुसमाचार बांटा, उसने सुन लिया, ग्रहण कर लिया, वो विश्वासी बन जाएगा। So he's very careful. और वो बहुत सावधानी बरतता So है। he will try to stop us. और वो हमें रोकने का प्रयास करेगा। Third reason, और तीसरा बिंदु, and this can be the main reason that many of us don't share the gospel. और देखिए, ये मुख्य कारण हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं बांटते हैं। Fear of rejection or ridicule. और देखिए, अस्वीकृति या उपहास का डर। There are many people who ridicule Jesus. और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। Not only the rulers of the law, और केवल उस समय के जो शासन करने वाले लोग हैं वही नहीं, even the Jews who are living there, और जो यहूदी लोग वहां रहा करते थे, even his own brothers made fun of him. और उसके स्वयं के भाइयों ने भी उसका मजाक उड़ाया। But that did not stop Jesus from doing his ministry. और लेकिन इन बातों ने यीशु मसीह को सेवकाई करने से रोक नहीं पाया। See, if they rejected and ridiculed Jesus, और यदि यीशु का इनकार करके यदि उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया, so we can expect the same thing for us. और हम अपने लिए भी यही आशा रख सकते हैं। There will be times we will be rejected.
और समय आएंगे जब लोग हमारा इनकार कर देंगे। There will be times people will make fun of us. और कई समय होंगे जब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे People will laugh at us. और लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। But remember this, the Lord is watching over us, और हमेशा याद रखें परमेश्वर की नजरें हम पर लगी हैं and our reward will be very great. और हमारा पुरस्कार जो है वो बहुत महान होने पर है। So rejection, ridicule will be there every time. और देखिए तिरस्कार, मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना आपका हर समय वहां पर मौजूद होगा। How can we handle that? और हम उसे कैसे उसके साथ व्यवहार कर सकते We हैं। must learn to respond graciously. और हमें सीखना है कि कैसे अनुग्रहपूर्ण हमें प्रत्युत्तर देना है। Many times people have made fun of, maybe the cross. और बहुत बार लोग जो है क्रूस का मजाक उड़ाते हैं। They made fun of, maybe the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का कई बार मजाक उड़ाते हैं। And, sometimes we won't know what to say. और कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम अब क्या उत्तर दें। And sometimes we may get angry and say something rudely to them. और कई बार हमें गुस्सा आ जाता है और हम बड़ी ही कठोर भाषा में उनको जवाब दे देते हैं। But we must learn to respond graciously. लेकिन हमें इस बात को सीखना है कि हम कैसे अनुग्रहपूर्ण रीति से हम उन्हें जवाब दें। So, for example, if somebody says, you Christians only come and build hospitals and then you convert everyone. और उदाहरण के लिए सोच लीजिए कोई आकर आपसे कहता है कि तुम ईसाई लोग आते हो, अस्पताल बनाते हो और उसके बाद में लोगों का धर्म परिवर्तन करते हो। And then they reject us. और हम हमारा वो अस्वीकार करते हैं हमें। One of the ways to respond is to say, yes, Christians do come and build hospitals. और उसका एक तरीका ये है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हाँ मसीह लोग अस्पताल जरूर बनाते हैं, Schools. और स्कूलों को बनाते हैं। Why? Because we want to serve the community. और क्यों? क्योंकि हम समाज की सेवा करना चाहते And हैं। as we serve, people experience the love of Christ. और जब हम सेवा करते हैं तो लोग मसीह के प्रेम का अनुभव करते हैं। We are not forcing people. और हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते। There's a small little book that I read many years back. I don't know the name of the book. और देखिए मैंने एक छोटी सी किताब को कई वर्ष पहले पढ़ा था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है। And this is about the riots and the persecutions that happened in Odisha in 2005 through 2008. और 2005 से लेकर 2008 तक उड़ीसा के अंदर में जो दंगे और मसीहों के साथ में जो सताव किया गया उसके ऊपर में वो किताब लिखी थी। And mostly in Kandhamal and the surrounding areas there. और विशेषकर कंधमाल और उसके आसपास के क्षेत्र में जितना भी मसीह सताव हुआ उसके ऊपर में वो किताब लिखा था। And some of the stories were so heartbreaking. और उसमें से कई सारी कहानियां ऐसी थी जिसे पढ़कर हृदय टूट जा रहा था। That, we can't believe it happened in our nation. और हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे सब- पढ़कर कि हमारे देश में हो रहा है ये। In one instance, a group of mob came and attacked a village. और एक घटना में एक बड़े झुंड ने आकर एक गांव के ऊपर में हमला किया। And after attacking a Christian's home, they tied up the brother and the husband and the wife to a pole. और देखिए जब उन्होंने मसीह परिवारों पर हमला किया तो उन्होंने पति और पत्नी को खंबे पर बांध दिया। And they took an axe and they put their children down and said, if you don't deny, we will cut them into pieces. और उन्होंने कुल्हाड़ी को लिया और उनके बच्चों के ऊपर में रखकर कहा, यदि तुम यीशु का इनकार नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों के टुकड़े कर देंगे And then we will burn you. और उसके बाद में तुमको जला देंगे। And there are testimonies where these people, this father and mother said, no, we cannot deny Jesus. और देखिए गवाहियां हैं कि उन माता पिता ने कहा हम यीशु का इनकार नहीं कर सकते The हैं। children were killed और बच्चों को मार and दिया गया they were burned alive. और उनको जिंदा जला दिया गया। There was fear, और वहां भय था, but they did not give in to that fear. और लेकिन उन्होंने अपने आप को उस भय के लिए नहीं दिया। What we read in the newspaper, what we had read and the stories that we know is very few. और देखिए जो अखबारों में जो कहानियां हम पढ़े हैं वो बहुत थोड़ी कहानियां हैं। It was one of the worst persecutions
a nation can go through. और देखिए वो एक देश जितने भयंकर सताव से होकर गुजरता है, वो एक सताव था वो। So people will reject us. और लोग हमारा इनकार करेंगे। What did Jesus do when people rejected him? He moved out. और यीशु ने क्या किया? जब लोगों ने उसका इनकार किया, यीशु आगे बढ़ गया। He went to places where they will believe in him and और- receive his message. और वो उन स्थानों पर चला गया जहां पर लोग उस बातों पर विश्वास करें, उसके संदेश को सुने। So count it an honor to suffer for his name's sake. और उसके नाम के लिए सताए जाने को अपने लिए एक आदर की बात समझें। It's because great is your reward in heaven. और क्योंकि स्वर्ग में आपका पुरस्कार बड़ा होगा। Now, God is not an unjust God. और देखिए परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। And we will not go and say, okay, give me suffering so that God will love me more. No. और हम भी जाकर नहीं कहेंगे कि मुझे सताव दे दो ताकि परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्यार करे। नहीं, God knows how to honor people in different places. परमेश्वर जानता है कैसे लोगों को अलग अलग स्थान पर आदर लेकर देना है। Fourth reason, और चौथी बात, being ashamed. और लज्जित होना। Sometimes we are ashamed to share the gospel, and sometimes we hide the fact that we are Christians. और देखिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, और हम कभी कभी जानबूझकर इस तथ्य से पीछे हट जाते हैं कि हम मसीह को जानते हैं। What will they think of me? और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? Sunday, they call you, come, we'll go in the morning to play cricket. और रविवार को सुबह लोग कहते हैं, अरे आओ हम सुबह मैच खेलने चलेंगे। Say, no, I have some work. अरे नहीं नहीं, मेरे पास में थोड़ा सा काम है। What is that work? और क्या काम है? I have to go out. मुझे बाहर जाना है। Where are you going? अरे जा कहाँ रहे हो? For some work. और कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। Yeah, what work? Sunday, what work is there? All the office is closed. और रविवार को कौन सी काम धंधा होता है? रविवार सब बंद तो पड़ता है। I have to go to my cousin's house. और मुझे अपने चचेरे भाई के घर जाना है। Okay, go and come. और ठीक है, जाके आ जाओ। But you're going and sitting in the church. लेकिन आप जाकर चर्च में बैठ जाते हैं। Sometimes we are ashamed to carry his name. और कई बार यीशु के नाम को लेकर चलना हमें शर्म महसूस होती है। Now, in Bible college, everyone will say Jai Masih ki and everyone are happy. और देखिए बाइबल कॉलेज के अंदर में सब जय यीशु मसीह की कहते हैं और सारे के सारे लोग खुश होते हैं। Then after Bible college, what to do? और बाइबल स्कूल के बाद में क्या करेंगे? There are people, real people outside. और बाहर असली में लोग हैं, They will make fun of you. और वो आपका मजाक उड़ाएंगे। So, very important, don't be ashamed of the gospel of Jesus Christ. और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह के सुसमाचार से हमें लज्जाना नहीं है। You don't drink, और आप पीते नहीं है, you don't smoke, और आप धूम्रपान नहीं करते, you don't go for party, और आप रात्रि पार्टी में नहीं जाते, you don't go out with your friends, और आप अपने मित्रों के साथ सैर सपाटा नहीं जाते, you don't watch movies. और आप पिक्चर नहीं देखते। What only you do? और आप करते क्या हैं? They make fun, right? और वो मजाक उड़ाएंगे। सही है। Don't be ashamed. Don't be ashamed at that time. और उस समय आप शर्मिंदगी महसूस ना करें, Because what you're doing is you're keeping yourself holy. और आप जो कर रहे हैं, आप अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास कर रहे हैं। Initially, I used to feel ashamed. और देखिए शुरुआत में मुझे बड़ी शर्म आती थी। Sharing with somebody, I don't know who was it, either here or in church office. When I was growing up, I was among my friends. I was like the center of attraction. और देखिए जब मैं अपने मित्रों में बीच में होता तो सारा का सारा ध्यान केवल मुझ पर ही होता था। We were a group of doing all wrong things. और हम एक ऐसे झुंड के लोग थे जो सारे गड़बड़ी भरे काम करते थे। So the group was together only when if I'm there, then it's good. और उस झुंड के अंदर जब मैं हूं तो बहुत भला और अच्छा मौसम होता। Now all of a sudden I changed. और लेकिन अचानक से क्या हुआ, मैं बदल गया। I still used to go meet them, और फिर भी मैं उन लोगों से जाकर मिला करता था। but the joy was not there like before. और That लेकिन happiness. पहले जैसी खुशी अब उनके बीच में नहीं होती थी। They're asking me, what happened to you? और वो लोग पूछते थे, तुझे हो क्या गया है?
Why you're not drinking? और तुम अब क्यों नहीं पीते? Why you're not smoking? और अब क्यों नहीं सुट्टा मारते? You only taught me how to do this. और तुमने तो मुझे सिखाया है ये करना। What's wrong? और क्या गलत हो गया तुम्हारे I साथ? see something in your face. और मैं तुम्हारे चेहरे पे कुछ बदलाव देख रहा हूं। One of my friends told me, in the past half an hour, I'm noticing you, not even one bad word you have used. और मेरे एक मित्र ने कहा, पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं तेरे मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकला है। What happened? और क्या हो गया? I said, no, nothing happened. और मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। I felt so ashamed after going back home. और घर जाने के बाद में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। I felt like just, I was praying and I said, God, I don't know why I said nothing. और मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर मुझे नहीं पता मैंने क्यों ऐसा कहा कि कुछ नहीं। I thought of the cross. और मैंने क्रूस के बारे में सोचा। Jesus crucified naked on that cross. और देखिए यीशु मसीह क्रूस पर नंगा चढ़ा दिया गया। And I thought in the book of Psalms, it says that he looked down and he could see his bones. और भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, जब उसने अपनी देह को देखा तो वो अपनी हड्डियों को देख पा रहा था। His own, he could see there was no flesh in his body. और वो देख पा रहा था कि उसकी शरीर पर कोई मांस नहीं है। There's no blood getting into his heart. His heart is pumping very slowly. His organs are all being seen. और उसका हृदय में लहू पहुंच नहीं रहा है, वो बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है, उसके सारे अंग जो हैं वो सुकड़ रहे हैं। That's what the Bible says. और बाइबल इस प्रकार से कहता है, There was no more blood left in his body. और उसकी देह के अंदर में एक बूंद लहू नहीं बचा। And I was afraid to tell some people that I believe in this Jesus. और मैं तो डर रहा था कुछ लोगों को ये बात बताने के लिए कि मैं इस यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा हूं। He was not ashamed of me. और वो मेरे लिए उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। He was not ashamed to die on the cross for me. और वो मेरे लिए क्रूस पर मरने में उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। But I was ashamed to say that I believe in Jesus. और लेकिन मुझे इस बात में शर्म आ रही है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। Felt very ashamed. और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। But the next time I went and I met them, और लेकिन अगली बार जब मैंने उन लोगों से जाकर मुलाकात को किया, I said, this is the thing that's happened to me. और मैंने उन्हें सीधा बतला दिया कि ये बात मेरे साथ हुआ है। The Lord Jesus changed my life. और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल डाला है। All of this you're doing, drinking, smoking, enjoying, means nothing to me now. और ये सब वर्ष जितना भी खाया पिया आनंद उठाया, अब मैं इसे किसी लाभ की बात नहीं समझता। Then they started, making fun of me for that. और देखिए उस बात के लिए वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। They started calling me Jesus boy. और वो लोग मुझे जीसस बॉय करके बुलाने लगे। They used to call me one of the disciples. और वो कहने लगे कि तू तो उनका एक चेला बन गया है। They used to make fun. और मेरा मजाक उड़ाया करते थे। But I was not bothered about it. और लेकिन मैंने उस बात की कभी परवाह नहीं किया। We need to be bold and unashamed of Jesus. और हमें तो हियावी होना है और यीशु के लिए कभी भी शर्म महसूस नहीं करना But है। we must also be bold without being rude and brash. और देखिए हियावी होने के साथ साथ हमें कभी ना तो घमंडी होना है और ना ही किसी के लिए कठोर होना है। How many of us are in this place और हम में से कितने लोग इस जगह में हैं ashamed of Jesus? और जो यीशु मसीह से शर्माते हैं? Church, no problem, but Or- Monday to Friday. कलीसिया में जब होते हैं कोई समस्या नहीं, केवल समस्या सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होती है। I want to urge you, और मैं आप सभी से कहना चाहता go हूं, back to the Lord. और प्रभु के पास वापस जाएं Tell the Lord, this is my problem. और प्रभु से कहे, परमेश्वर ये मेरी समस्या है। Ask the Holy Spirit to minister to you in that area. और उस क्षेत्र के अंदर में पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे कि वो आपकी सहायता करे, That you'll be convicted और ताकि आप निरुत्तर हो जाएं and you will know that, hey, I don't have to be ashamed of Jesus. और इस बात को आप जान लें कि मुझे यीशु के नाम से और यीशु के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। It's come to a point that sometimes when I talk to people like my friends that who are not believers, और देखिए एक ऐसा समय आ गया जब मैं अपने मित्रों से जो अविश्वासी हैं उनसे जब बातें करता था, it's come to a point where I tell them, are you ready or no to accept Jesus? When? और ऐसा समय आ गया जब मैं उनसे बात करता तो मैं उनसे कहता था,
अब तो तैयार हो जाओ, तैयार हो या नहीं हो प्रभु को ग्रहण करने के How लिए। long will you run away from him? और परमेश्वर से कब तक भागते रहोगे? They are fed up of, making fun of me, and it's not affected me. और वो लोग मेरा मजाक उड़ा उड़ा के थक गए और उसके मजाक उड़ाने से मेरा कुछ प्रभाव नहीं हुआ। Their life only is getting into more problems. और उनके जीवन के अंदर ही ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। So don't worry, God is standing for you. और चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। At that moment, there may be rejection and failure and, making fun of you, but God will make you stand. और देखिए, हो सकता है उस क्षण के अंदर में आपका तिरस्कार हो रहा है, इनकार हो रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ है। Then the fifth point is fear of mixing with unsaved friends. और पांचवा बिंदु है उद्धार ना पाए हुए मित्रों के साथ Now, मिलने का डर। I've heard of people saying, I don't go with unbelievers because if I mix with them, then Holy Spirit will get offended. और देखिए, मैंने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना है, मैं अविश्वासियों के साथ में नहीं जाता हूं, अगर मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा खेदित हो जाएगा। Then that problems that they have will jump and come into me. और तब जो समस्या उनके जीवन में चल रही है वो कूदी मार कर मेरे जीवन में आ जाएगी। That is a wrong understanding. और वो गलत समझ है। Jesus said, you are the light of the world. और यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। Now, which is greater, light or darkness? और कौन सी चीज बड़ी है, ज्योति या अंधकार? When you came down in the morning, darkness, it was dark here. और जब सुबह आप नीचे उतर कर आए थे, यहाँ पर अंधकार था। Then what did you do? आपने क्या किया? One button, light came. और एक खटका दबाया, रोशनी आ गई। Now, did the light think, no, I should not come? और क्या रोशनी ने सोचा, अरे यार मैं आऊं या नहीं आऊं? Light came. और रोशनी आई। Did the darkness say, I will not go? क्या रोशनी जब आई तो अंधकार ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा आज? Darkness will automatically go the moment light comes. और जिस क्षण में रोशनी आती है उसी क्षण अंधकार अपने आप निकल लेता है। So you are the light. और आप रोशनी हैं। Where you go, wherever dark places it is, you will bring light. और जहां कहीं आप जाएंगे, भले ही कितना अंधकार में जगह क्यों ना हो, आप वहां पर रोशनी ले आएंगे। Problem is, some of us are 0 watt bulb. और समस्या ये है कि हम में से बहुत सारे 0 वाट बल्ब हैं। By the time we go to darkness, people are trying to see. और जब हम अंधकार में जाते हैं, लोग आंखें मिचका कर हमें देखने का प्रयास करते हैं। Who are you? भाई आप कौन हैं? Who do you believe in? और किस पर विश्वास करते हो? Why are you here? और क्यों आए हो? They don't see the light. और वो रोशनी नहीं देख पा रहे हैं। The moment you're filled with His power, filled with His presence, और जब आपकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति से, उसके सामर्थ्य से आप भरे हुए हैं, the light will remove the darkness. और रोशनी जो है वो अंधकार को भगा देगा। So you may be with speaking to a great businessman, a millionaire. और भले ही आप बहुत बड़े व्यापारी से, जो करोड़पति होगा, उससे बात कर रहे होंगे। If you get that opportunity, और यदि आपको वो मौका मिलता है, don't feel ashamed. और आप शर्म महसूस ना करें। You are greater than them, और आप उनसे बड़े हैं, because your light will shine in through them. क्योंकि आपकी रोशनी उनके अंधकार में चमकेगी। We must be willing to step into their world to minister to them. और हमें तो उनके संसार में कदम रखने का इच्छुक होना चाहिए कि हम उनके साथ में सुसमाचार को बांट सकें। John chapter 4. और यूहन्ना उसका 4 अध्याय। Jesus is going and he's going and he meets this Samaritan woman. और यीशु मसीह जा रहा है और वो एक सामरी स्त्री से मुलाकात करते हैं। Imagine Jesus said, "Oh, you Samaritan woman." और सोच कर देखिए, अरे बाप रे, ये सामरी औरत है। First of all, I shouldn't see her. और सबसे पहले तो मुझे उसको देखना ही नहीं था। Secondly, I should not speak to her. और दूसरा तो मुझे उससे बात नहीं करना है। Let her fill the water and go. और होने दो, उसको पहले पानी भरने दो, फिर चली जाने दो। What will people think if they see me? और यदि लोग मुझे उससे बात करते हुए देख लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? So I'm the son of God. I'm the Messiah. और मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं तो मसीहा हूँ, I do these great miracles. और मैं ये बड़े बड़े चमत्कारों को करता हूँ।
But Jesus didn't do that. और लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। Jesus went to her और यीशु मसीह उसके पास में गए and Jesus stepped into her world. और यीशु मसीह ने उसके संसार में कदम रखा। See, you have 5 husbands. The one you're living with is not even your husband. और कहा कि सुन, तू 5 पति पहले कर चुकी है और अभी भी जिसके साथ में रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। You people go to the mountain, you'll worship God and come back. और वो कहती है तुम लोग पर्वत पर जाते हो, आराधना करते हो और वापस आते हो। But a time is coming when you will worship the Father in spirit and in truth. और लेकिन एक समय आता है जब पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करोगे। Jesus stepped into her world. और यीशु मसीह ने उसके संसार में कदम रखा। Jesus didn't say you worship on the mountain, that is the devil. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम उस चट्टान पर आराधना करते हो, वो तो शैतान की आराधना है। He just said, a time is coming when you will worship the Father in spirit and in truth. और यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि एक समय आ रहा है जब पिता की आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे। So it's also important for us to be spiritually strong to step into their world. और हम एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें आत्मिक रीति से मजबूत होने की आवश्यकता है ताकि हम उनके संसार के अंदर में कदम को रख If you सकें। read in the book of Acts, और यदि आप प्रेरितों के पुस्तक को पढ़ेंगे, the apostle Paul did this. और प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार काम किया। Wherever he went, और जहां कहीं वो गए, he stepped into their world. और वो उनके संसार में उतर जाता है, कदम रखता है। Ephesus, एफेसस में, Thessalonica, और थेसलोनिकिया में, Philippi, और फिलिपी में, in Rome, और रोमियो में, stepping into their world and ministering to them. और वो उनके संसार में उतर कर उनके मध्य सेवकाई को करता है। So don't be fearful to step into their world and minister to them. और आप इस बात से भयभीत मत होइए कि मुझे उनके संसार में उतरकर उनके मध्य सेवकाई करना Then there पड़ेगा। are some more excuses that we may have. और देखिए कुछ और बहाने हैं जो हम उनके बनाते हैं। It's not my personality. It's not something, it's not my style. और कहते हैं ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है, ये मेरा काम करने का तरीका नहीं है। My style is only to hold the guitar and sing. और मेरा तरीका या मेरा जो तरीका है केवल गिटार पकड़कर गिटार बजाकर गाना गाना है। I'm an introvert. I don't speak to people. और मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे अकेला रहना पसंद है। Then another reason could be it's not my responsibility. और एक और कारण है, अरे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। That's the responsibility of the pastor और वो तो पासवान की जिम्मेदारी है, or responsibility of the evangelist. और या तो जो सुसमाचार प्रचारक कलीसिया के अंदर में है उनकी जिम्मेदारी है। Another reason could be I'll just live a good life. I'll mind my own business. एक और कारण ये हो सकता है, मैं अपना ही काम करता हूँ, अपना जीवन अच्छे से जी रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। This is also wrong. It's being selfish. और ये भी गलत है, ये बहुत स्वार्थीपन है। And finally, another reason could be, what if they ask me difficult questions? और देखिए एक और का बहाना, यदि मुझसे मुश्किल सवाल कर लेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। What if they ask me all, theological questions? और यदि वो मुझसे धर्म सिद्धांतिक प्रश्नों को कर लें तो क्या उत्तर दूंगा। I don't know the answers to them. और मुझे तो उनका उत्तर ही नहीं पता है। So better is keep quiet. और तो बेहतर क्या है, अब चुपचाप बैठूं। But here's what I would say for this. और लेकिन यहाँ पर सुनिए मैं क्या कहता हूँ। You step out in faith. आप विश्वास में कदम निकालिए, You minister to people. और आप लोगों के मध्य सेवकाई को करिए। And when people ask difficult questions और जब लोग आपसे कठिन प्रश्न करते हैं and you don't know the answer, और आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, don't make up an answer. और आप प्रश्न का उत्तर बनाने का प्रयास मत करिए। Don't say whatever you feel like saying. और जो मन में आता है वो बोलने का प्रयास मत करिए। Don't lie और झूठ मत बोलिए। or make up your own answer to just win the argument or और debate. उस वाद विवाद को जीतने के लिए कुछ मन गढ़ंत उत्तर मत दीजिएगा। All you have to do is say to them, I don't know this right now, but I can come back
do some research and come back and give you the answer. और आप उनसे वहां कह सकते हैं कि मुझे अभी इसका उत्तर नहीं पता है, लेकिन मैं जाकर इसका उत्तर ढूंढकर खोज करके वापस आकर आपको उत्तर दे सकता हूं। For that also they may make fun of you. और उस बात के लिए भी वो आपका मजाक उड़ाएंगे। That's okay. That is okay because you have done your part. और वो ठीक है क्योंकि आपने अपना पार्ट, अपना भाग पूरा, काम पूरा किया है। And then you do prepare, come back, minister to the person. और आप अपने आप को तैयार करिए, फिर आइए और उनके मध्य में काम करिए। But we have to do the ministering to people. लेकिन हमें तो लोगों के मध्य में सेवा को करना है। Okay, so here's what I want you to do. और यहाँ जो मैं चाहता हूं कि आप करें, Write down what is the main reason that you stop sharing that stops you from sharing the gospel. और आप लिख लीजिए कि वो कौन सी बात है जो आपको सुसमाचार बांटने से रोकती है। You don't have to show it to anyone. और आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको अपनी कॉपी में ही लिखना है। And then you write down what will you do to overcome that और उसके problem. बाद में आप लिखिए उस कमजोरी पर जय पाने के लिए आप क्या करेंगे। It can be something very simple, very small. और वो बहुत छोटा और बहुत साधारण हो सकता है। You just write it down. और आप इसको लिखिएगा। So will you be able to do that? आप लिखेंगे इसको, Yes or no? हाँ या ना? Okay. Let's take a break and we'll come back. और ब्रेक के बाद में फिर वापस आएंगे।